घर में गरीबी लेकर आती है ये 5 चीजें, तुरंत हो जाएं सावधान। नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है हमारे फिर से YouTube चैनल में। तो दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि घर में गरीबी लेकर आती है यह 5 चीज, तुरंत हो जाएं सावधान। इस चीज को आप दूर से ही तैयार दिन, इसी में आपकी भलाई रहेगी। तो दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि वह कौन सा चीज है ऐसा जो घर में रखने से गरीबी ला देती है। तो आइए हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, हम आपसे एक निवेदन करते हैं कि अगर आप यह वीडियो मेरे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, और अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। क्योंकि दोस्तों, इस संसार में माँ लक्ष्मी के बिना कभी कुछ नहीं हो सकता। एक पत्ता तक तो हिल ही नहीं सकता, तो हम मनुष्य का क्या औकात है। हम तो उनके मिट्टी के बने हुए शरीर हैं, तो हम भला क्या कर सकते हैं। उनकी मर्जी के बिना कभी कुछ क्या हो सकता है। दोस्तों, यह आपको भी पता है कि माँ लक्ष्मी के बिना कभी कुछ नहीं हो सकता। इसलिए दोस्तों, आप लोगों से निवेदन करते हैं कि आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी नहीं लिखे हैं तो कृपया जल्द से जल्द लिखें। आप अभी भी कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिख सकते हैं या वीडियो देखने के बाद भी लिख सकते हैं, यह आपकी मर्जी। और दोस्तों, अभी तक आपने फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो कृपया जल्द से जल्द फॉलो कर ले। और दोस्तों, एक बात का हमें बहुत बुरा लगता है कि हम हिंदू धर्म में जन्म लेकर और अपने ईश्वर, अपने भगवान का नाम जुबान पर लेने से कतराते हैं, अपने आप को बेइज्जती महसूस करते हैं। पर ऐसा क्यों दोस्तों, जबकि यही बात मुसलमान धर्म के लोग में किया जाए तो वह लोग ऐसा एक भी दिन नहीं है कि अपने अल्लाह ताला का नाम जुबान पर ना लेते होंगे। तो हम लोग हिंदू धर्म में इतना भेदभाव क्यों, इतना परिवर्तन क्यों। इसलिए दोस्तों, आप लोगों से हाथ जोड़कर आग्रह करते हैं कि आप मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, और अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर से जरूर लिखने का प्रयास करें, ताकि माँ लक्ष्मी की कृपा हम मनुष्य पर हमेशा बनी रहे। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं यह 5 चीजें घर में गरीबी लेकर आती है। तो दोस्तों, क्या आपके घर में भी धन नहीं टिकता? ऐसा लगता है कि घर से गरीबी जाने का नाम नहीं ले रही। तमाम कोशिशों के बाद भी घर आर्थिक समस्याओं से घिरा हुआ है। तो ऐसे में बता दें कि वास्तु शास्त्र में इसके 5 सबसे बड़े कारण बताए गए हैं। दरअसल कई बार व्यक्ति की गलतियों के कारण घर में वास्तु दोष पैदा हो जाता है, जिससे धन की हानि होने लगती है। तो आज हम आपको बताएंगे कौन से वो कारण हैं जिससे घर से दरिद्रता नहीं जाती। तो आइए जानते हैं। सबसे पहला कारण है घर का मुख्य द्वार दक्षिण दिशा की तरफ होना। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि आपके घर का मुख्य द्वार दक्षिण दिशा की तरफ है तो इससे आपके धन का नाश होता है और घर में गरीबी अपने पैर पसारने लगती है, क्योंकि दक्षिण दिशा में घर का मेन गेट होना शुभ नहीं माना गया है। दूसरा कारण है घर के मुख्य द्वार पर पेड़ की छाया पड़ना। शास्त्रों के मुताबिक यदि आपके घर के मेन गेट पर किसी वृक्ष की छाया पड़ती है तो इससे छाया वेद का निर्माण होता है। और बता दें कि छाया वेद को वास्तु शास्त्र में बहुत हानिकारक माना जाता है। द्वार वेद के कारण घर में हमेशा पैसों की तंगी बनी रहती है और कभी भी घर में धन की बरकत नहीं रहती है। इसलिए कहते हैं कि घर के सामने कोई पेड़ या वृक्ष नहीं होना चाहिए। इतना ही नहीं, यदि घर के सामने कोई खंभा होता है तो ये भी वेद निर्माण करता है, इससे भी धन की हानि होती है। तो वही घर के मुख्य द्वार के सामने कभी भी पानी की टंकी नहीं रखनी। तीसरा है जल से जुड़ा वास्तु दोष। वास्तुशास्त्र के मुताबिक नल से लगातार टपकता पानी भी घर में दरिद्रता लेकर आता है, क्योंकि जितना बेवजह नल से पानी टपकता है उतना ही बिना वजह आपके धन का नाश होता है। ऐसे में यदि आपके घर का कोई नल खराब है तो उसे तुरंत ठीक करवा लें। घर में गरीबी का चौथा सबसे बड़ा कारण है घर की दीवारों और दरवाजों पर दरार आना। शास्त्रों के अनुसार घर की दीवारों में दरार या छेद होना घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है, जिससे आपके घर में धन का आगमन नहीं होता है। वहीं घर के मेन गेट को खोलते या बंद करते समय आवाज नहीं आनी चाहिए, इससे आपके घर में धन नहीं टिकता है। पांचवा कारण है घर की दहलीज से जुड़ा। जिस घर के मुख्य द्वार पर दहलीज नहीं होती है तो ऐसे में घर में निवास नहीं करना चाहिए। दहलीज के बिना घर का मुख्य द्वार अधूरा होता है। ऐसे घर में रहने व्यक्ति कभी भी तरक्की नहीं कर पाता है और परिवार हमेशा आर्थिक परेशानियों से घिरा रहता है। अगर आप स्वभाव से दयावान हैं और किसी भी मजबूर व्यक्ति को देखकर उसका तन मन धन से मदद करने में जुट जाते हैं तो यह पुण्य का काम है। हालांकि वास्तुशास्त्र के अनुसार आपकी यह आदत आपको मुसीबत में डाल सकता है।
शास्त्रों में बताया गया है कि हमारे घर में कई ऐसी चीजें भी होती हैं जिसे कभी भी दूसरों को नहीं देने चाहिए। यह आपको भयंकर गरीबी और दरिद्रता में ला सकता है। साथ ही आप कई तरह के कष्ट में घिर सकते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार लोगों को कभी भी गहने, झाड़ू, बेलन और सफेद चीजें दूसरे को दान नहीं देना चाहिए। इन चीजों को देने से भारी कष्ट में घिर सकते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार गहनों को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, क्योंकि मां लक्ष्मी को गहनों से लगाव था। इसलिए जब भी महिलाएं गहने खरीदती हैं, तो वे सबसे पहले माता लक्ष्मी की उपासना करती हैं। इसलिए कभी भी अपनी पत्नी के जेवर नहीं बेचने चाहिए और नहीं दान में देना चाहिए। विशेषकर महिलाओं को अपना मंगलसूत्र और बिछिया भी किसी को न दें। कहा जाता है ऐसा करने से घर की बरकत और सौभाग्य दूसरों के घर चला जाता है।